दर्शक बंधुओं, यह संसार अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। हर प्राणी अपने भीतर कोई न कोई सत्य छुपाए बैठा है। कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी बलवान, धनवान या ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी उसके भीतर ऐसी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है जो उसे अंततः गिरा देती है। यही प्रश्न एक दिन एक कुतिया ने अपने प्रिय से किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। कुत्ते ने गहरी शांति में कुछ देर मौन धारण किया। उसकी आंखों में जैसे किसी पुरानी पीड़ा की स्मृति चमक उठी। उसने कहा, तुम्हारा प्रश्न महान है। इसका उत्तर मैं अपने ही पूर्व जन्म की कथा के माध्यम से दूंगा। यह वही कथा है जिसने मुझे मनुष्य से पशु बना दिया। पूर्व जन्म में मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं था। अपार शक्तियों का स्वामी एक जादूगर था। मेरे पास ऐसा बल था कि मैं तत्वों को अपने अधीन कर सकता था। मेरे मंत्रों की शक्ति से अनेक सुंदर स्त्रियों को वशीभूत कर लेता। अपने अभिमान में स्वयं को अजेय समझता, परंतु भीतर ही भीतर मेरी कमजोरी मुझे खोखला कर रही थी। वह कमजोरी थी अहंकार, वासना और अधीर इच्छाएं। इन्हीं ने मेरे तेज को भस्म कर दिया और आज मैं इस पशु योनि में गिरा हूं। उस समय एक छोटे से नगर माधवपुर में वीर प्रताप नामक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी रानी चंद्रमुखी पतिव्रता और रूप लावण्य की मूर्ति थी। राजमहल सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। हर आनंद वहां उपस्थित था, परंतु रानी का हृदय उदासी से भरा रहता, क्योंकि उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। संतानहीनता ने उन्हें भीतर से तोड़ रखा था। कितने ही यज्ञ, पूजा पाठ, दान और व्रत किए गए। गरीबों को भोजन कराया गया, कुएं तालाब खुदवाए गए, परंतु आशीर्वाद कहीं से भी प्राप्त न हुआ। रानी बार बार सोचती, जब मैं मां नहीं बन सकती तो इस जीवन का क्या अर्थ है। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि यह जीवन निष्फल है तो मैं पत्थर बन जाऊं, परंतु बांझ रानी कहलाने का बोझ और न सहूं। उसी समय उन्हें यह समाचार मिला कि पास ही के पर्वत पर भास्कर नाथ नामक एक सिद्ध योगी कठोर तपस्या में लीन है। वे महायोगी करुणा के सागर माने जाते थे। रानी के मन में आशा जगी कि यदि वे कृपा कर दें तो संतान सुख मिल सकता है। उन्होंने राजा से अनुमति मांगी और पालकी पर बैठकर दास दासियों के साथ उस पर्वत की यात्रा पर निकली। नगर के लोग उन्हें देखकर प्रणाम करने लगे। रानी पहली बार इतनी कठिन यात्रा कर रही थीं। ऊंचे पर्वत की चढ़ाई पर उनके कोमल चरण घायल हो गए, छालों से रक्त बहने लगा, परंतु मातृत्व की तीव्र आकांक्षा ने उन्हें शक्ति दी। गिरते पड़ते, पीड़ा सहते हुए वे अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां भास्करनाथ गहन समाधि में लीन थे। योगी के चारों ओर प्रकृति ने अपना बसेरा बना लिया था। लताओं ने उनका शरीर ढक लिया था, पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। वह दृश्य देख रानी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने नम्रता से प्रणाम किया, परंतु तपस्वी ध्यान मग्न थे। रानी ने उन्हें जगाने के लिए पुकारा, पर कोई उत्तर न मिला। उन्हें भय हुआ कि कहीं उनकी साधना में विघ्न डालने का पाप न लग जाए। तभी उनके मन में एक उपाय आया। पास ही मिट्टी की एक हांडी रखी थी। रानी ने सोचा कि यदि मैं चूल्हा बनाकर इसमें चावल पकाऊं तो उसकी सुगंध से योगी की समाधि टूट सकती है। उन्होंने 2 पत्थरों से चूल्हा बनाया, पर तीसरा पत्थर न मिलने पर हांडी टिक नहीं पा रही थी। तब रानी ने अपने घुटने का सहारा देकर हांडी को स्थिर किया। उनका कोमल अंग तपते चूल्हे से जल रहा था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके हृदय में केवल एक ही पुकार गूंज रही थी, हे प्रभु, मुझे भी मां बनने का आशीर्वाद मिले। जैसे ही रानी ने चूल्हा जलाया, तपती अग्नि की ज्वाला उनके घुटने से स्पर्श कर गई। वेदना इतनी गहरी थी कि रानी अनायास ही चीख पड़ी। उसी क्षण हांडी नीचे गिर गई और उसमें रखे चावल चारों दिशाओं में बिखर गए। यह करुण पुकार सुनकर तपस्वी भास्करनाथ की गहन समाधि भंग हो गई। धीरे धीरे उनकी दृष्टि खुली और वे करुणा से रानी को निहारने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा रूप और आभूषण यह कहते हैं कि तुम किसी राजघराने की रानी हो, परंतु तुम्हें रसोई का ज्ञान नहीं है। चूल्हा बनाते समय तीसरा पत्थर आवश्यक होता है, तभी हांडी स्थिर रह पाती है। जाओ, एक पत्थर लाकर चूल्हे को पूर्ण करो और फिर चावल पकाओ। रानी चंद्रमुखी तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनका उद्देश्य तपस्वी की कृपा दृष्टि पाना था।
उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और अपने हृदय का भार उनके चरणों में रख दिया। विनीत स्वर में बोली, हे कृपालु मुनिवर, मैं माधवपुर की रानी चंद्रमुखी हूं। मेरे पास ऐश्वर्य, वैभव, धन और मान सम्मान सब कुछ है, परंतु मैं निसंतान हूं। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख, मां बनने का सौभाग्य पाने की याचना लेकर आपकी शरण आई हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी संतान का मुख देख सकूं। तपस्वी भास्कर नाथ ने रानी की विनती सुनकर अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने भविष्य दृष्टि से रानी का भाग्य देखा। दृश्य अत्यंत जटिल और करुणाजनक था। उन्होंने पाया कि रानी को संतान का सुख अवश्य मिलेगा, परंतु उसके साथ बड़ा संकट जुड़ा है। यदि पुत्री होगी तो रानी के प्राण संकट में पड़ेंगे, और यदि पुत्र होगा तो राजा वीर प्रताप की आयु पर आघात आएगा। यह देखकर मुनि का हृदय भारी हो गया, परंतु उन्होंने यह कठोर सत्य रानी से प्रकट नहीं किया। वे बोले, बेटी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी। इस स्थान से उत्तर दिशा में नागराज का पावन स्थल है। वहां 4 विशाल सागवान के वृक्षों के बीच एक दिव्य आम का वृक्ष खड़ा है। तुम श्रद्धा से उसकी 7 प्रदक्षिणाएं करो, फिर उस वृक्ष से 7 आम तोड़ो। उसके बाद समीपवर्ती नदी में स्नान कर उन आमों का रस ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी गोद अवश्य भर जाएगी। रानी चंद्रमुखी के मन में एक नवीन उत्साह जागा। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और वचन लिया कि वे उनके बताए मार्ग का पालन करेंगी। तत्पश्चात वे नागराज के पावन स्थल की ओर बढ़ चलीं। वहां पहुंचकर उन्होंने सचमुच देखा, 4 भव्य सागवान के वृक्षों के बीच एक अद्भुत आम का वृक्ष खड़ा है, मानो स्वयं प्रकृति ने उसकी रखवाली कर रखी हो। रानी ने श्रद्धा और भक्ति से उस वृक्ष की 7 प्रदक्षिणाएं की। फिर वे वृक्ष पर चढ़ीं और 7 आम तोड़ने लगीं, परंतु उसी क्षण उनके मन में एक क्षणिक लालच उत्पन्न हुआ। मुनि की आज्ञा भूलकर उन्होंने आंचल भर आम तोड़ लिए, परंतु जब नीचे उतरकर गिने तो आश्चर्य हुआ। उनके आंचल में केवल 7 आम ही निकले। रानी विस्मित रह गईं। उन्होंने पुनः वृक्ष पर चढ़कर और आम तोड़े, परंतु इस बार भी आंचल में केवल 7 आम ही थे। तीसरी बार प्रयास किया तो आश्चर्यजनक घटना घटी। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और आम के उस दिव्य वृक्ष की जड़ से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां से नागराज प्रकट हुए। उनके फन आकाश को छू रहे थे। नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उनका क्रोध देखकर रानी चंद्रमुखी का शरीर शिथिल हो गया। हाथ पांव ठंडे पड़ गए और वे भय से कांपने लगीं। रानी ने कांपते स्वर में कहा, हे नागराज, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैंने मोहवश आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, मुझे मां बनने का सुख प्रदान कीजिए। जब मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए तब आप जो भी दंड देंगे मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करूंगी। नागराज की आंखों में कुछ क्षण के लिए करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, हे रानी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हें 7 कन्याओं का सुख प्राप्त होगा, पर ध्यान रहे उनमें से सबसे छोटी का नाम सर्पवती रखना। रानी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे नागराज, क्या मुझे पुत्र का सुख कभी नहीं मिलेगा? नागराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ तो तुम्हारे पति वीर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। तुम्हारे लिए कन्याओं का ही सुख शुभ है। यह सुनकर रानी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोली, हे नागराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मुझे कन्याओं का सुख ही स्वीकार है। इतना कहकर नागराज अदृश्य हो गए और अपने स्थान को लौट गए। रानी चंद्रमुखी अब हल्की और प्रसन्न चित्त थीं। वे हर्षोल्लास के साथ महल लौटीं। राजा वीर प्रताप ने रानी की वापसी पर बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और आशीर्वाद दिए। अगले ही दिन रानी ने पवित्र स्नान किया। नागराज को स्मरण कर उनके दिए 7 आमों का रस निकालकर श्रद्धा से पी लिया। समय के साथ रानी के गर्भ का शुभ समाचार मिला और महल आनंद से गूंज उठा। 9वें महीने में रानी ने एक साथ 7 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। वे अपनी बेटियों को देखकर अभिभूत थे। रानी ने नागराज के वचन का पालन करते हुए सबसे छोटी कन्या का नाम सर्पवती रखा और अन्य कन्याओं को भी शुभ नाम दिए।
सभी राजकुमारियां अनुपम सुंदरता और कोमलता की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी मासूम मुस्कान और निर्मल नेत्रों ने रानी का हृदय तृप्त कर दिया। फिर भी रानी के मन में एक अज्ञात भय छिपा हुआ था। एक दिन उन्होंने राजपुरोहित से पूछा, पुरोहित जी, नागपंचमी का पावन पर्व कब है? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे रानी, नागपंचमी अब से केवल 3 दिन बाद है। यह सुनते ही रानी का हृदय कांप उठा। उनके स्मरण में नागराज की वह वाणी गूंज गई, वही दिन जब वे उनके प्राण लेने आएंगे। रानी का मन अपनी 7 नन्ही कन्याओं के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि मेरे प्राण चले गए और महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया तो कहीं मेरी बच्चियां सौतेली मां के अत्याचार की शिकार न बन जाए। इन फूल सी मासूमियों का क्या होगा? इस चिंता से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजा वीर प्रताप को अपने कक्ष में बुलाया और आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, महाराज, मेरे पास अब केवल 3 दिन का समय शेष है। राजमहल की दीवारों पर उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रानी चंद्रमुखी का हृदय भय और ममता से कांप रहा था। उनके मन में केवल एक ही चिंता थी, मेरे जाने के बाद मेरी फूल सी बच्चियों का क्या होगा? उनका यह करुण निवेदन सुनकर राजा वीर प्रताप का हृदय मानो बिखर गया। वे अपनी रानी के वचनों को सुनकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राजसभा में यह समाचार पहुंचते ही सभी मंत्रीगण व्याकुल हो उठे। वे रानी को ढाढ़स बंधाते हुए बोले, रानी जी, चिंता न कीजिए, हम नागराज को यहां तक आने नहीं देंगे। मंत्रियों ने त्वरित उपाय खोजा। नगर के बीचों बीच सोने के 2 विशाल खंभे गाड़ दिए गए और उनके बीच एक सोने की पेटी लटकाई गई। उस पेटी में रानी चंद्रमुखी को लिटाकर बाहर से ताला जड़ दिया गया। पेटी के चारों ओर तेल चढ़ाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई ताकि कोई वहां तक पहुंच न सके। सबका मन यही चाहता था कि रानी सुरक्षित रहे और नागराज का क्रोध दूर रहे। दिन बीतते गए और नागपंचमी का पावन दिन आया। नागराज अपने वचन को याद करते हुए रानी की प्रतीक्षा करने लगे, पर जब रानी नहीं आई तो उनका क्रोध आकाश को चीरने लगा। उनके फन आकाश की ओर फैले और उन्होंने गर्जना की, रानी चंद्रमुखी ने मुझसे अपना वचन तोड़ दिया है, अब मैं उसके राज्य में जाकर न्याय करूंगा। यह कहते ही नागराज सूक्ष्म रूप धारण कर राजनगरी में प्रवेश कर गए। सोने की पेटी तक पहुंचते ही नागराज ने गूंजती आवाज में कहा, अरे विश्वासघातिनी, तुमने छल किया और मेरी हत्या की योजना बनाई। पेटी के भीतर से रानी की कांपती हुई परंतु दृढ़ आवाज आई, हे नागराज, मैंने कोई छल नहीं किया। मैं स्वयं अपने वचन को निभाना चाहती थी, किंतु अपनी मासूम बच्चियों की चिंता में मुझे यहां बंद कर दिया गया। यह सब मेरे नियंत्रण से बाहर था। रानी की यह करुण पुकार भी नागराज के क्रोध को शमित न कर सकी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तो अब दंड के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते ही वे पेटी के भीतर प्रविष्ट हुए और रानी को डस लिया। अचानक पेटी के बाहर रानी की चीख गूंज उठी और पूरा नगर शोक में डूब गया। कुछ ही क्षणों बाद सब मौन हो गया। मंत्रियों ने हड़बड़ाकर पेटी को नीचे उतारा और खोल कर देखा। भीतर रानी अचेत पड़ी थीं और उनके चारों ओर रक्त बह रहा था। यह दृश्य देखकर राजा वीर प्रताप का हृदय जैसे थम गया। उन्होंने कहा, यदि मेरी रानी अब इस लोक में नहीं रही तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और प्राण त्यागने का संकल्प किया, किंतु मंत्रीगण तुरंत आगे बढ़े और उनका हाथ थाम लिया। एक ज्ञानी मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, निराश मत होइए। नागराज का विष हर किसी को मृत्यु नहीं देता। मैं एक ऐसे ओझा को जानता हूं जो इस प्रचंड विष को शांत कर सकता है। आशा अभी शेष है। राजमहल उस समय शोक की छाया में डूबा हुआ था। रानी चंद्रमुखी नागदंश से पीड़ित थीं और राजा वीर प्रताप ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी ओझा और वैद्य महल में बुलाए जाएं। अनेक विद्वान ओझा अपने अपने मंत्रों और उपचार विधियों से रानी के प्राण बचाने का प्रयास करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था, परंतु उनके नेत्रों में एक अनोखी शांति और अपनत्व की चमक थी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से राजा वीर प्रताप का हाथ थामते हुए कहा, महाराज, अब मैं इस संसार की केवल कुछ ही क्षणों की अतिथि हूं। इस लोक में ऐसा कोई ओझा या वैद्य नहीं
जो मेरे प्राण बचा सके। उन्होंने भर्राए स्वर में अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। आपसे मेरी विनती है कि जब तक मेरी बेटियां विवाह करके अपने घर न चली जाएं, तब तक आप दूसरा विवाह न करें। यदि आपने दूसरा विवाह किया तो मेरी मासूम बेटियां सौतेली मां के अत्याचारों में पिस जाएंगी। कृपया उन्हें यह दुख न देना। रानी की आंखों से आंसू बहते रहे। राजा वीर प्रताप ने गहन वेदना में अपनी रानी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रण लिया। मैं वचन देता हूं कि कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं आपकी बेटियों की रक्षा उसी प्रकार करूंगा जैसे एक मां करती है। मैं उन्हें पिता का ही नहीं, मां का भी स्नेह दूंगा। रानी ने अपनी बेटियों को अंतिम बार देखने की अभिलाषा व्यक्त की, परंतु नियति का विधान कुछ और ही था। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वे इस नश्वर देह का परित्याग कर स्वर्गलोक गमन कर गईं। पूरे राज्य में करुणा की लहर दौड़ गई। राजा वीर प्रताप ने अपनी 7 पुत्रियों को गोद में लेकर रानी की विदाई पर अश्रुधारा बहाई। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बदल डाला। वे अब केवल अपने बच्चों के पालन पोषण और उनकी रक्षा को ही अपना धर्म मानने लगे। राजा ने अपने वचन का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। उन्होंने बेटियों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वे उनके लिए पिता ही नहीं बल्कि मां का स्वरूप भी बन गए। किंतु राजा की इस दृढ़ निष्ठा को देखकर मंत्रीगण चिंतित हो उठे। वे सोचते, यदि महाराज दूसरी शादी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में राज्य का क्या होगा, उनकी बेटियों के भविष्य का क्या होगा। कई बार मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा हर बार एक ही उत्तर देते, मैंने अपनी रानी को वचन दिया है और मैं अपने प्राण देकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। मंत्रियों ने एक और उपाय सोचा। उन्होंने 7 राजकुमारियों से मिलकर कहा, तुम्हारे पिता यदि विवाह करेंगे तो तुम्हें एक मां का स्नेह मिलेगा। हम उन्हें समझा चुके हैं, किंतु वे नहीं मानते। अब केवल तुम ही उन्हें मना सकती हो। पुत्रियों ने करुण भाव से अपने पिता से आग्रह किया, पिताश्री, आप विवाह कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें नई मां का स्नेह मिल जाएगा। परंतु राजा का हृदय दृढ़ संकल्प में स्थित था। उन्होंने कहा, नहीं बेटियों, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है। मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उस वचन का पालन करूंगा। मंत्रियों ने देखा कि राजा किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे हैं। तब उन्होंने एक और युक्ति निकाली। गहन वन में जाकर वे एक दुर्लभ जड़ी बूटी लाए जिसे मोहिनी कहा जाता था। यह जड़ी अद्भुत शक्ति से युक्त थी। जिसे यह खिला दी जाती, उसका मन तुरंत विवाह के लिए आकर्षित हो जाता। राजभक्तों ने उस झड़ी को चुपचाप राजा के भोजन में मिला दिया। अगले ही दिन राजा वीर प्रताप ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मुझे अब विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सीतापुर की राजकुमारी सरवती अपनी रूप, लावण्य और गुणों के कारण सबकी प्रिय थी। मंत्रियों ने राजा वीर प्रताप के लिए उसे योग्य वधू माना और विवाह का निश्चय हुआ। राजा की बारात बड़े उत्सव और मंगल गीतों के बीच सीतापुर पहुंची। वैदिक मंत्रों की गूंज में विवाह संपन्न हुआ, परंतु लौटते समय एक अशुभ घटना घटी। मार्ग में एक विशाल वृक्ष टूटकर बारात पर आ गिरा। किसी को आघात नहीं पहुंचा, परंतु यह संकेत राजा के हृदय को हिला गया। राजा को तुरंत अपनी दिवंगत रानी चंद्रमुखी का वचन स्मरण हो आया। उनके अंतर में ग्लानि और संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने नई रानी सरवती के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया और स्वयं अपनी 7 पुत्रियों के साथ पुराने महल में रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सरवती से बात करना भी बंद कर दिया। रानी सरवती उपेक्षा से व्यथित रहने लगी और उसके मन में असंतोष घर कर गया। एक दिन जब राज्य कार्यों हेतु राजा को दूर जाना पड़ा, उन्होंने अपनी पुत्रियों को भी साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु रानी सरवती ने कपट भाव से पुत्रियों से कहा, यदि तुम अपने पिता संग जाओगी तो उनका मन कार्य में नहीं लगेगा। अच्छा यही होगा कि तुम यही मेरे संग रहो और उन्हें कह दो कि हमें नई मां के साथ रहना प्रिय है। मासूम कन्याएं उसकी बातों में आ गईं और राजा से वही निवेदन कर दिया। राजा ने सोचा कि यदि पुत्रियां अपनी नई मां के साथ प्रसन्न हैं तो उन्हें छोड़ जाना उचित होगा। वे उन्हें रानी सरवती के महल में छोड़कर स्वयं यात्रा पर निकल गए। प्रारंभ में सरवती ने पुत्रियों से मधुरता और स्नेह दिखाया,
किंतु शीघ्र ही उसका स्वभाव बदल गया। अमावस्या के अगले दिन उसने कन्याओं को बुलाकर कहा, कल पूर्णिमा है। जो इस दिन व्रत करता है उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम सबको यह व्रत करना चाहिए। निष्कपट हृदय वाली राजकुमारियों ने सिर झुकाकर कहा, मां, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। परंतु दिन बीतते ही उनकी कोमल देह भूख से तड़पने लगी। बाल सुलभ मन अब व्रत से अधिक अन्न की ओर आकृष्ट होने लगा। उन्होंने रानी से निवेदन किया, मां, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन दीजिए। पर रानी ने रूखाई से उत्तर दिया, व्रत करने वालों को धैर्य धारण करना चाहिए। आलस्य छोड़ो और जाओ, कुएं से जल भर लाओ। डर और विवशता में सातों राजकुमारियां टूटी फूटी मटकों के साथ कुएं की ओर चलीं। उन्हें कभी जल भरने का अनुभव नहीं था, परंतु अपनी नन्ही हथेलियों से उन्होंने प्रयास किया। उस समय स्वर्गलोक में बैठी रानी चंद्रमुखी अपनी कन्याओं का कष्ट देख रही थीं। उनकी ममता व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक वृक्ष पर केले उत्पन्न किए ताकि उनकी बेटियां भूख से राहत पा सकें। जब नन्ही राजकुमारियों ने वृक्ष पर पीले पीले केले लटकते देखे तो उनके चेहरे खिल उठे। वे आनंद से चिल्लाईं और पेट भरकर संतोषपूर्वक खा लिया। फिर जल लेकर लौट पड़ी, परंतु मार्ग में मटके फूट गए और जल भूमि में बह गया। वे खिन्न होकर जब महल लौटी तो रानी सरवती ने डांटते हुए कहा, मटके संभाल कर क्यों नहीं लाई? मासूम पुत्रियों ने कुछ न कहा। उनके मुख पर केवल मौन उदासी छा गई। उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को दूर से ही स्वर्गवासी मां देख रही थी और अपनी संतानों के लिए आंसुओं में प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी बच्चियों को सदैव अपनी कृपा से सुरक्षित रखना। मित्रों, ईश्वर की लीला भी निराली होती है। एक दिन रानी स्वर्णवती ने कपट से सातों लोटों में दूध दिया, पर उसमें विष मिला दिया। मासूम कन्याओं ने जैसे ही दूध पिया, उनके नन्हे शरीर में कंपकंपी छा गई। वे असहज होकर बोली, मां, हमें अजीब लग रहा है, हमारे भीतर आग सी जल रही है। लेकिन रानी ने कठोर स्वर में कहा, यह तुम्हारी कमजोरी है, अब जाकर विश्राम करो। और निर्दयता से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। स्वर्गलोक में बैठी रानी चंद्रमुखी अपनी पुत्रियों का यह कष्ट देख अश्रुपूर्ण हो उठी। उन्होंने अपनी दिव्य ममता से अदृश्य रूप में कन्याओं के सिर पर करुणा का स्पर्श किया। जैसे ही मां का आशीष उनके सिर पर पड़ा, विष का प्रभाव शांत हो गया और वे चैन की नींद सो गईं। अगली सुबह जब रानी स्वर्णवती ने दरवाजा खोला तो वह चकित रह गई। सातों कन्याएं स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दी। उन्होंने मासूम स्वर में पूछा, मां, चांद कब निकलेगा? हमें बहुत भूख लगी है। रानी के हृदय में भय जाग उठा। उसने घबराकर कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम थोड़ा और विश्राम करो। भीतर भीतर वह सोच रही थी, ये कैसे संभव है? जो विष दिया था उसका असर क्यों नहीं हुआ? परंतु कन्याओं ने पुनः विनती की, मां, हमें कुछ खाने को दीजिए, भूख अब सहन नहीं हो रही। तब रानी बोली, ठीक है, पहले स्नान कर लो, फिर मैं भोजन दूंगी। पर कन्याओं ने कहा, मां, हमें अंधेरे से बहुत भय लगता है। रानी ने तिरस्कार से उत्तर दिया, अंधेरा तुम्हें खा तो नहीं जाएगा, आओ मैं तुम्हें एक स्थान दिखाती हूं। वह उन्हें लेकर एक उजड़े और जर्जर मंदिर में पहुंची। मंदिर सुनसान और भयावह था। रानी ने कहा, इस मंदिर में पूजा करो, तुम्हें उत्तम वरदान मिलेगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मासूम राजकुमारियां माता के रूप में दिख रही सौतेली की बात मानकर भीतर चली गईं। रानी ने अवसर पाते ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ताला जड़ दिया। अब सातों कन्याएं भूख और प्यास से तड़पने लगीं। उनकी मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। परंतु उसी क्षण स्वर्ग से मां चंद्रमुखी की करुणा फिर जागी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मंदिर के भीतर मधुमक्खियों के छत्ते उत्पन्न किए। उन छत्तों से अमृत समान शहद टपक टपक कर कन्याओं के मुख में गिरने लगा। बच्चियों की भूख शांत हुई और उनके जीवन में फिर से प्राण लौट आए, किंतु वे अभी भी कैद में थीं। उधर राजा वीर प्रताप अपने पड़ाव में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। उनके कानों में दिव्य स्वर गूंजा, उठो राजन, तुम्हारी पुत्रियां संकट में हैं और तुम यहां शयन कर रहे हो।
यह आवाज मानो स्वयं उनकी दिवंगत रानी की करुण पुकार थी। राजा के हृदय में वेदना उमड़ पड़ी। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बिना विलंब किए मिठाइयां, खिलौने और उपहार लेकर अपनी नगरी की ओर दौड़े। महल पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि उनकी पुत्रियां स्वागत हेतु नहीं आईं, तो उनके प्राण कांप उठे। वे सीधा रानी स्वर्णवती के पास पहुंचे और कहा, रानी, मेरी बेटियां कहां हैं? रानी ने छलपूर्ण मुख से कहा, महाराज, आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रमुखी स्वर्ग से आई और उन्हें अपने साथ ले गई। यह सुनकर राजा का मन विचलित हो उठा। उनका विश्वास इस बात को स्वीकार करने को तैयार न हुआ। वे सोचने लगे, मेरी रानी तो अब लोक से विदा हो चुकी है, वह कैसे आ सकती है? राजा का हृदय शंका और वेदना से भर गया। राज प्रांगण में एक भारी सन्नाटा छा गया था। राजा वीर प्रताप ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे संपूर्ण नगर में उनकी कन्याओं की खोज करें। सिपाही हर गली, हर आंगन, हर वन छोर तक गए, परंतु नन्ही राजकुमारियां कहीं न मिली। तब राजा स्वयं निकल पड़े, प्रार्थना सी करके, हे भगवान, मेरी पुत्रियों को सुखद उजियारे में लौटाओ। जब वे जंगल की ओर बढ़े तो मिट्टी पर छोटे छोटे और बड़े बड़े पद चिन्ह दिखाई दिए। राजा ने मन में सोचा, यह बड़े पैरों के निशान रानी चंद्रमुखी के समान ही प्रतीत होते हैं। पद चिन्हों के पीछे चलते हुए उनका पथ एक टूटे फूटे मंदिर के पास जाकर थमा। राजा ने हाथ जोड़े और दैवीय स्थिरता से ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मंदिर का द्वार खोला, उनके नेत्रों के सामने उनकी 7 पुत्रियां क्षीण और थकी हुई अवस्था में पड़ी थीं। राजा का हृदय करुणा और धन्यता से भर उठा। उन्होंने शीघ्रता से बालिकाओं को बाहर निकालकर अपने रथ में बैठाया और महल लौट आए। रानी चंद्रमुखी की विराट ममता की झलक उनके मुखर व्यवहार में अब भी प्रतिबिंबित थी। जब राजा ने पुत्रियों से पूछा कि तुम किस प्रकार यहां पहुंची, तो नन्ही आवाजों ने सारी कथा सादगी से सुनाई। कैसे रानी सरवती ने उन्हें पूजा के बहाने मंदिर में बंद कर दिया था। यह सुनकर राजा के चित्त में पीड़ा की लहर दौड़ गई। राजा ने तुरंत रानी सरवती से सारे संबंध विच्छेद करके उसे राज्य के सीमा से बाहर निकालने का आदेश दिया। सिवाय शक्ति और दंड के राजकीय आदेश में दया और न्याय का समन्वय था। सरवती ने छिनते हुए अवसर पर क्षमा याचना की और विनती कर बैठी, महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं फिर ऐसा न करूंगी। पर राजा का हृदय अब कोमलता और दृढ़ संकल्प दोनों से संभ्रांत था। अपने बच्चों की चिंता को देखकर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, किंतु अपने निकट न रहने का निर्णय लिया। राजा वीर प्रताप ने अपनी पुत्रियों के साथ अधिक समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया। वे उनकी सुरक्षा, पालन और सुख की सुनिश्चितता में लगे रहे, परंतु रानी सरवती के हृदय में ईर्ष्या का सर्प बार बार उभरता रहा। एक दिन उसने घात की योजना रची। जब राजा स्नान हेतु गए थे, तब सरवती ने अपनी दासी को जंगल भेजकर एक विशिष्ट सम्मोहनकारी जड़ी बूटी ली। इस जड़ी बूटी को उसने चुपके से राजा के भोजन में मिला दिया। जब राजा ने वह भोजन ग्रहण किया, तो जड़ी बूटी का प्रभाव धीरे धीरे उनके मन पर छाने लगा। रात में सम्मोहन के प्रभाव में वे रानी सरवती के महल के द्वार पर पहुंच गए। रानी ने अंदर से कड़वी आवाज में कहा, महाराज, आप यहां क्यों आए? तुम अपनी पुत्रियों से अत्यंत प्रेम करते हो, लौट जाओ। पर सम्मोहित चित्त ने उसे अवज्ञा करवा दी। राजा ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। रानी ने कठोरता से कहा, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपनी पुत्रियों को मुझसे दूर कर दो, या तो उन्हें मार दो या जंगल में कहीं छोड़ आओ, तभी मैं तुम्हें अपने पास आने दूंगी। जड़ी बूटी के प्रभाव में बुरा हुआ कि राजा ने उसकी आज्ञा मान ली। उस क्षण मानो न्याय और धर्म का तार धीरे धीरे खंडित हुआ। आधी रात का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। उसी समय राजा वीर प्रताप ने अपनी नन्ही पुत्रियों को धीरे धीरे जगाया। स्वर में कोमलता थी और हृदय पर एक अदृश्य बोझ। उन्होंने कहा, बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल ले जा रहा हूं, वहां तुम्हें देखकर सबका हृदय प्रसन्न होगा। पुत्रियों ने आश्चर्य से देखा, पिताजी, हमें तो यह भी ज्ञात नहीं था कि हमारा कोई ननिहाल भी है। राजा ने एक क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, कुछ पारिवारिक कारणों से वर्षों से बोलचाल बंद हो गई थी, पर अब समय आ गया है कि तुम उनसे मिलो।
भोली बेटियों ने अपने पिता पर पूर्ण विश्वास किया और उनके साथ चल पड़ी। उधर रानी स्वर्णमती, जिसके हृदय में छल का विष भरा हुआ था, उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि राजा की पुत्रियों के लिए विषैली रोटियां बनाई जाए। वे रोटियां एक पोटली में बांध कर रखी गईं। दूसरी पोटली में साधारण रोटियां राजा के लिए रखवाईं। उसने राजा से कहा, महाराज, बड़ी पोटली की रोटियां बेटियों को दे देना और दूसरी पोटली की रोटियां आप खा लेना। राजा का मन उस समय सम्मोहक जड़ी बूटी के प्रभाव से आच्छादित था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। राजा और उनकी पुत्रियां अंधकारमय वनपथ पर चल पड़े। हवा में सरसराहट थी, वृक्षों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। उसी घड़ी सबसे छोटी बेटी सरबती ने आकाश से उड़ते एक कौवे को देखा। उसने अपनी पोटली से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर कौवे के आगे डाल दिया। जैसे ही कौवे ने वह रोटी खाई, उसका शरीर तड़पने लगा और वह वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर सरबती का हृदय कांप उठा। उसने सोच लिया, निश्चय ही यह रोटियां विषाक्त हैं। उसने पुनः सत्य की परख हेतु एक टुकड़ा निकाला और निकट बैठे एक कुत्ते को खिला दिया। बेचारा कुत्ता भी जैसे ही रोटी खा गया वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। सरबती के नेत्रों में भय और करुणा दोनों उतर आए। उसने तत्काल अपनी बहनों से कहा, यदि हम इन रोटियों को खा लेते तो हमारी भी यही दशा होती, परंतु इन्हें यूं ही फेंकना भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई और जीव खा लेगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। सातों बहनों ने मिलकर करुणा और विवेक से निर्णय लिया। उन्होंने भूमि को खोदा और उन विषाक्त रोटियों को गहरे गड्ढे में दबा दिया। उनके छोटे छोटे हाथ मिट्टी में सने, पर मन में यह संतोष था कि उन्होंने न केवल स्वयं को बचाया बल्कि अन्य जीवों की रक्षा भी की। यह दैवी प्रेरणा थी, मानो भगवान स्वयं उनके विवेक को मार्ग दिखा रहे हों। उन्होंने यह बात अपने पिता राजा वीर प्रताप से नहीं कही, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि उनका हृदय और अधिक दुखी हो। राजा उस समय भी सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव में थे। उन्हें समझ न आया कि उनकी पुत्रियां एक बड़े संकट से कैसे बच गईं। वे केवल इतना जानते थे कि उन्हें अपनी पुत्रियों से अपार प्रेम है और उनका साथ ही उनकी जीवन शक्ति है। राजा वीर प्रताप अपनी सौतेली रानी स्वर्णमती के छल में फंस चुके थे। सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव से उनका विवेक ढक गया और उन्होंने अपनी ही बेटियों को वन में छोड़ आने का निश्चय कर लिया। यह निर्णय उनके जीवन की दिशा बदल देने वाला था। आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद मासूम बेटियों को भूख सताने लगी। सबसे छोटी पुत्री सरबती ने करुण स्वर में कहा, पिताजी, कृपया अपनी पोटली में से मुझे एक रोटी दे दीजिए। राजा उस समय भी जड़ी बूटी के मोहपाश में जकड़े थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बेटी, इस पोटली में तो केवल कंकड़ और पत्थर हैं, जिन्हें मैंने जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखा है। रोटियां तुम्हें ननिहाल में मिलेंगी, थोड़ी देर धैर्य रखो। सरबती की भूख असहनीय हो चुकी थी। वह वहीं जंगल में बैठकर रोने लगी। यह देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे डांट दिया। तब बड़ी बहनों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इसे मत डांटिए, हम इसे समझा देंगे। समय बीता, अंधकार ने वन को आच्छादित कर लिया। राजा ने थकान से कहा, अब रात हो चुकी है, हम इसी विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे और प्रातः आगे बढ़ेंगे। सब सो गए, पर राजा ने अपने स्थान पर एक मोटी लकड़ी रख दी, उसे चादर से ढक दिया और धीरे धीरे वन से निकलकर अन्य दिशा में चले गए। प्रभात की बेला में जब सूर्य की प्रथम किरणें पेड़ों की डालियों पर पड़ी तो राजा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ मुंह धोने के लिए पोटली खोली। जैसे ही पोटली खोली, वे आश्चर्यचकित रह गए। रोटियां वास्तव में कंकड़ पत्थर में परिवर्तित हो चुकी थीं। राजा के नेत्र भर आए। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मेरी बेटियां मुझसे रोटी मांग रही थीं और मैंने उन्हें छलकर कंकड़ पत्थर कह दिया। क्या मैंने सचमुच उनका विश्वास तोड़ दिया? क्या मैं पिता कहलाने योग्य भी हूं? क्षण भर के लिए उनके अंतःकरण में पश्चाताप जागा, परंतु जड़ी बूटी का प्रभाव पुनः उनके चित्त को आच्छादित कर गया और जब वे महल पहुंचे तो सब भूल गए, यहां तक कि अपनी बेटियों को भी। उधर वन के बीच जब बालिकाएं जागीं, उन्होंने अपने पिता को पुकारा। कई बार पुकारने पर भी कोई उत्तर न मिला। सबसे बड़ी बहन ने चादर हटाई
और वहां लकड़ी का मोटा टुकड़ा देखकर सब स्तब्ध रह गईं। आंसुओं की धार बह निकली। वे समझ गईं कि उनके पिता उन्हें वन में अकेला छोड़कर चले गए हैं। 7 बहनें फूट फूट कर रोने लगीं, परंतु थोड़ी ही देर बाद उनमें दैवी साहस जागा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और निश्चय किया कि उन्हें स्वयं ही अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। पास ही एक तालाब था, जहां जाकर उन्होंने स्नान किया, किंतु उनके चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे। उन्हें यह भी झांत नहीं था कि इस विशाल जंगल में कैसे जीवित रहा जा सकता है। इसी बीच परम कृपालु भगवान ने उनकी रक्षा के लिए एक उपाय किया। उसी वन में पास के राज्य के महाराज रुद्र प्रताप शिकार करने आए थे। जब उनकी दृष्टि उन 7 मासूम राजकुमारियों पर पड़ी तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। वे समझ गए कि यह किसी राजवंश की कन्याएं हैं जिन पर भारी संकट आ पड़ा है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा, इन कन्याओं के लिए शीघ्र भोजन और जल की व्यवस्था करो। सिपाही आदर सहित भोजन लेकर आए। बेटियों ने भूख से व्याकुल होकर भरपेट भोजन किया और कुछ राहत पाई। राजा रुद्र प्रताप ने कोमल स्वर में उनसे उनकी कथा पूछी। 7 कन्याएं रोते हुए अपने दुख की पूरी व्यथा सुनाने लगीं। यह सब सुनकर रुद्र प्रताप का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे ईश्वर, आज आपने मुझे इन 7 कन्याओं की सेवा का अवसर देकर धन्य कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इन बालिकाओं को अपने संरक्षण में रखेंगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, अब से तुम मेरे महल में रहोगी। मैं तुम्हें वही स्नेह दूंगा जो एक पिता अपनी संतान को देता है। और वे 7 बेटियां उनके साथ उनके महल की ओर चल पड़ी। वहां उनका स्वागत हुआ, मानो स्वयं भगवान ने उन पर अपनी कृपा वर्षा की हो। महाराज रुद्र प्रताप के 7 पुत्र थे और अब 7 पुत्रियों का आगमन उनके महल में हुआ। महल का वातावरण भक्ति, करुणा और उल्लास से भर उठा। मित्रों, यह कथा केवल राजसी जीवन की उतार चढ़ाव की गाथा नहीं है। यह प्रभु की लीला और समय की अद्भुत चाल को दर्शाती है। जब राजा रुद्र प्रताप ने अपनी 7 भांजियों का विवाह अपने पुत्रों से कराया तो मानो विधाता ने उन निराश्रित बालिकाओं को नया आश्रय और स्नेहपूर्ण जीवन प्रदान किया। सबसे छोटी सरबती का विवाह सबसे छोटे राजकुमार विक्रम से हुआ और वह विवाह केवल एक बंधन नहीं बल्कि प्रभु की करुणा का सजीव प्रमाण बन गया। उधर माधवपुर का राजा वीर प्रताप, जो कभी अपने साम्राज्य में वैभव और शक्ति से संपन्न था, शत्रुओं के आक्रमण से सब कुछ खो बैठा। जैसे जीवन हमें यह स्मरण दिलाता है कि संसार का वैभव क्षणभंगुर है, सब नश्वर है, वैसा ही अनुभव राजा वीर प्रताप ने किया। राजमहल छिन गया, वैभव मिट गया और केवल जीविका के लिए परिश्रम का सहारा शेष रह गया। राजा और रानी जंगल में सूखी लकड़ियां चुनते, श्रम करते और जीवनयापन का प्रयास करते। यह दृश्य बताता है कि जब समय प्रतिकूल होता है तो राजा भी दास तुल्य हो जाता है और यही संसार का धर्म है। रानी ने अपने पति से कहा कि वह लकड़ियां बेचने जाएगी, परंतु राजा ने कहा, नहीं, यह भार भी मैं ही उठाऊंगा। राजा जब गांव में लकड़ियां बेचने लगे तो उनके कंठ से निकली आवाज, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। उनकी ही संतानों ने सुन ली। विधि का अद्भुत विधान देखिए। वही पुत्रियां जिनसे वह पहले विमुख हुए थे, वही उनकी शरण बन गईं। पुत्रियों ने अपने पिता को पहचाना, उन्हें भीतर बुलाया, अन्न कराया और विश्राम दिया। यही संतानों का धर्म है कि चाहे माता पिता ने उनसे कैसा भी व्यवहार किया हो, वे अंततः उनका ही सहारा बनते हैं। उधर रानी, जो पति का इंतजार कर रही थी, जब उन्हें वापस न पाया तो मन में विषाद और संशय भर गया। क्रोध और पीड़ा के आवेश में जब वह जंगल में आगे बढ़ी तो सामने से सिंह प्रकट हुआ। जीवन की लीलाओं में कभी कभी यही होता है, अत्यधिक मोह और क्रोध प्राणघातक सिद्ध होते हैं। शेर ने आक्रमण किया और रानी का देहांत हो गया। राजा वीर प्रताप अपनी पुत्रियों के साथ रहकर भी दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए। उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। जब अंतिम समय आया तो उन्होंने प्रसन्न मन से अपनी संतानों और दामादों को आशीर्वाद दिया और प्रभु का स्मरण करते हुए देह त्याग दिया। पुत्रियों ने विधिपूर्वक उनका संस्कार किया और पिता को सम्मान सहित विदा दी।
यही सच्ची संतानों का धर्म है कि माता पिता का सम्मान और उनका अंतिम संस्कार पूरे श्रद्धा और कर्तव्य भाव से करें। समय आगे बढ़ता गया। बड़ी बहनों को संतान सुख प्राप्त न हो सका, किंतु छोटी बहन सरबती जब गर्भवती हुई तो महल में मानो दीपावली का उत्सव छा गया। सबने दान किया, गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे और प्रभु का स्मरण करते हुए इस सुख को उत्सव में बदला। इसी बीच नियति ने नई परीक्षा रखी। राजा रुद्र प्रताप के बड़े पुत्रों को धर्मपुर यात्रा पर जाना पड़ा। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने दरबार सुखीराम को आदेश दिया कि जब तक हम लौट कर ना आए, किसी साधु संत या भिखारी को महल के भीतर प्रवेश न देना, क्योंकि अक्सर भेष में धोखा छिपा रहता है। राजकुमार विक्रम ने अपनी पत्नी सरबती को बुलाकर कहा, रानी, हमने महल के द्वार पर 7 रेखाएं खींच दी हैं। जब तक हम लौट ना आए तुम उन रेखाओं के बाहर पांव मत रखना। सरबती ने पति की आज्ञा को वचन मानकर पालन का संकल्प लिया। दर्शक बंधु, जब राजा रुद्र प्रताप के पुत्र धर्मपुर के लिए प्रस्थान कर गए तो समय की एक नई परीक्षा आरंभ हुई। संसार की लीला ऐसी है कि जब मनुष्य सुरक्षित समझता है तभी अदृश्य शक्तियां अपनी चाल चलती हैं। रामनगर से 11 कोस दूर एक विशाल टीला था, जहां एक मायावी जादूगर का किला खड़ा था। 7 चांदी और 14 सोने के महलों से घिरा वह स्थान भव्य प्रतीत होता था, परंतु भीतर तंत्र मंत्र और अंधकार का साम्राज्य था। उस किले में रहने वाला जादूगर भूत प्रेतों का स्वामी था। अपने स्वार्थ के लिए दुष्ट शक्तियों को बुलाकर प्रयोग करता था। कभी वह चुटकी बजाता तो कोई प्रेत दीपक जला देता, कोई दूसरा भोजन पकाता, कोई पानी भरता तो कोई उसके मनोरंजन हेतु कथा कहने लगता। यह सब दृश्य देखकर यही प्रतीत होता था कि जिसने प्रभु के मार्ग को छोड़ा वह दुष्ट आत्माओं का दास बन जाता है। इसी बीच जादूगर की दृष्टि एक पक्षी युगल पर पड़ी और उसके भीतर मोह और वासना का ज्वार उमड़ने लगा। उसकी रखैल फूली बाई वृद्ध हो चुकी थी और उसका मन उससे विरक्त हो गया था। तब उस पापी ने सोचा कि अब किसी और स्त्री को अपने वश में करना होगा। उसने काली बिल्ली का रक्त अपनी आंखों में अंजन की तरह लगाया और मायावी दृष्टि से चारों ओर देखा। उसी समय उसकी दृष्टि राजा रुद्र प्रताप के महल में पड़ी, जहां रानी सरबती अपनी दिव्य सुंदरता और गर्व से प्रकाशित थीं। रानी वास्तव में भगवान की कृपा स्वरूप थीं और जादूगर के मन में पाप अंकुरित हुआ कि वह उन्हें अपने किले में ले जाकर अपनी रानी बनाए। नशे और तृष्णा में डूबा वह जादूगर कभी साधु का कभी फकीर का भेष बनाता रहा, परंतु अंततः उसने शिव भक्त का वेश धारण किया। अपने शरीर पर भस्म मलकर हाथ में कमंडल और चिमटा लेकर वह महल के द्वार पर पहुंचा। महल की रक्षा करने वाला सुखीराम सतर्क था। उसने साधु को बाहर ही रोक दिया और कहा, महाराज, यदि भिक्षा चाहिए तो बाहर से ही दे दूंगा, भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं। किंतु जादूगर ने छल से कहा, मूर्ख, क्या तुझे पता है कि तेरी निसंतान पीड़ा का कारण क्या है? यह रानी सरबती, जिन्हें मैंने ही पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया है, गर्भवती हैं। मैं ही संतान दाता हूं। यह सुनकर सुखीराम का विवेक ढह गया। वह पांवों में गिर पड़ा और संतान का वरदान मांगने लगा। दुष्ट जादूगर ने अपनी झोली से एक भूत निकाला और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना और घर में छिड़क देना, तेरा आंगन बच्चों से भर जाएगा। सुखीराम मूर्खता में उसे स्वीकार कर घर ले गया। पत्नी को वह भूत खिलाया और घर में छिड़का। देखते ही देखते 50 बालक प्रकट हो गए, पर वे बालक दिव्य संतान नहीं थे। वे राक्षसी भूख से पीड़ित प्रेत संतान थे। उन्होंने मां बाप से भोजन मांगा। घर का सब अन्न समाप्त हो गया, पर उनकी भूख शांत न हुई। सुखीराम भयभीत होकर फिर उस तथाकथित साधु के पास लौटा और कहा, महाराज, यह कैसी संतान है जो राक्षसों की तरह खाती है और तृप्त नहीं होती? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जादूगर फकीर ने छल से सुखीराम को फंसाया। कभी भूत बनाकर संतान का मोह दिया, कभी सोने चांदी का लालच दिखाया। यह सब संसारिक माया की तरह है, जो क्षण भर सुख दिखाती है पर भीतर से केवल अंधकार देती है। जब उसकी दृष्टि रानी सरवती पर पड़ी तो वह अपने पापी संकल्प को पूरा करने के लिए महल तक पहुंच गया। भिक्षा मांगने के बहाने वह रानी को बाहर बुलाना चाहता था। रानी, जो अपने पुत्र के लिए चिंतित थीं, मां के हृदय में करुणा और भय दोनों थे।
उन्होंने अपने पुत्र की नन्ही उंगली में अंगूठी पहनाकर प्रभु का स्मरण किया और भिक्षा देने चली। लेकिन जैसे ही उन्होंने पति द्वारा खींची गई रेखाएं पार की, फकीर ने अपनी काली विद्या से उन्हें कुतिया का रूप दे डाला। जंजीर में बांधकर वह उन्हें अपने किले की ओर ले गया। सुखीराम ने जब यह दृश्य देखा तो उसके मन में संदेह उठा, परंतु फकीर ने भभूत फूंककर उसे पागल बना दिया और वह जंगल की ओर भाग गया। इस प्रकार रानी को ले जाकर जादूगर ने अपने महल में कैद कर लिया। नगर में यह समाचार अग्नि की भांति फैल गया। सभी बहनें, सभी दामाद स्तब्ध थे। सारा नगर रो उठा कि पतिव्रता रानी दुष्ट के हाथों में पड़ गई। जब रानी को पुनः उनके ही रूप में लाकर जादूगर पास आने लगा, तब उस सती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने व्रत लिया है। 12 वर्ष तक कोई परपुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह वाणी किसी सामान्य स्त्री की नहीं थी, यह धर्म की शक्ति से निकली वाणी थी। उसके सतीत्व के तेज के आगे जादूगर की सारी तंत्र मंत्र की विद्या निष्फल हो गई। क्रोध से पागल होकर उसने अपनी छड़ी से रानी को भस्म कर डाला और उस भस्म को झोली में डालकर अपनी रखैल फूलीबाई के पास लौटा। फूलीबाई ने जब उसे खाली हाथ आते देखा तो व्यंग्य से कहा, तेरी इतनी जादूगरी भी सती रानी सरवती पर विजय न पा सकी, यह तेरी हार है। फकीर ने अपनी काली मुस्कान के साथ झोली में रखी राख को छुआ तो वह राख तुरंत रानी सरबती का रूप लेकर खड़ी हो गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर फूलीबाई का मन विचलित हो उठा। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तू कैसी इस अधर्मी फकीर के जाल में फंस गई? यह व्यक्ति कपटी है, इसकी माया बड़ी भयंकर है। सरबती अपने भाग्य पर रो रही थी, परंतु उसकी दृष्टि में अभी भी विश्वास और भक्ति का दीपक जल रहा था। फकीर ने उसे अपने सोने के महल की जेल में बंद कर दिया। उस सुनहरी कैद में बैठी रानी के हृदय में अपने नवजात पुत्र की छवि बार बार उमड़ आती थी। वह सोचती, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का मार्ग अपनाया, पतिव्रता का पालन किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों? यदि यह तुम्हारी ही परीक्षा है तो मुझे धैर्य और शक्ति दो। इधर नगर में यह बात फैल गई कि रानी सरबती को जादूगर उठा ले गया। उसकी बहनें विलाप करती हुई कहने लगीं, हे बहन, तेरे पुत्र का भविष्य अंधकार में है। उसके पिता तो युद्ध भूमि में गए हैं और अब तू भी उससे छीन ली गई। नगर के वीर युवक इस अपमान से व्याकुल हुए। वे एक सभा में इकट्ठा हुए और प्रण लिया कि जैसे श्री राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया था, वैसे ही वे सरबती को बंधन से छुड़ाएंगे। उन्होंने बाज कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजे। सातों बहनों के पतियों ने जब यह संदेश पढ़ा तो उनके क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उनके हाथों की तलवारें मानो स्वयं ही खींचकर बाहर आ गईं। उन्होंने निश्चय किया कि यह धर्म युद्ध होगा और अधर्म पर विजय अवश्य मिलेगी। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे सेनाओं सहित उस सोने के महल तक पहुंचे। चारों ओर से घेराबंदी कर उन्होंने तोपों से हमला किया, लेकिन महल जो काली विद्या से बना था उस पर कोई आघात काम न आया। दीवारें अडिग खड़ी रहीं। यह देखकर सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया और देखा कि वहां केवल कुछ स्त्रियां इधर उधर भटक रही थीं, पर असली कैदी कहां थी, यह रहस्य ही रहा। तभी सेनानियों ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे फकीर बाबा निद्रा में पड़ा है और उसके पास फूलीबाई बैठी है। शत्रु के भीतर तक आने का आभास होते ही फूलीबाई ने उसे जगाने का प्रयास किया। उसने थपथपाया, लोहे की छड़ से शरीर को छुआ, पर कोई असर नहीं हुआ। जब वह जोर से चिल्लाई, तभी वह काला साधक नींद से उठा और क्रोधित नेत्रों से इधर उधर देखने लगा। वह मस्जिद की छत पर चढ़ा और अपने छल से सरबती को पुकारा। सरबती ने जैसे ही अपने पति और देवरों को देखा, उसकी आंखों से वेदना और करुणा के आंसू बह निकले। उसने प्रार्थना स्वर में पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। रानी सरबती ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए अपने हृदय में भक्ति और साहस का दीप जलाया। फकीर बाबा ने उसे देखकर अपनी काली मुस्कान के साथ कहा, देखो अब मेरा जादू और शक्ति। उसने अपनी छड़ी पर मंत्र उच्चारित किया और उसे शत्रुओं की ओर फेंक दिया। छड़ी ने एक ही पल में 5000 सैनिकों को चमत्कारी ढंग से नष्ट कर दिया और वापस फकीर के पास लौट आई। लेकिन रानी सरबती का अदम्य साहस और संयम उसे फकीर के सामर्थ्य के आगे झुकने नहीं दिया।
उसने प्रखर शब्दों में कहा, यदि तुमने मुझे छूने का प्रयास किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। फकीर ने अपनी झोली से राख निकाली और राजा रुद्र प्रताप के पुत्रों और उनकी सेना पर छिड़क दी। पल भर में सैनिक काले पत्थरों, हाथियों और सफेद रंग के पत्थरों के घोड़ों में बदल गए। जो सैनिक बच गए वे लाल पत्थरों में तब्दील हो गए। राजा रुद्र प्रताप के तंबू कांटेदार झाड़ियों में और उनकी तोपों का बारूद मिट्टी में बदल गया। पूरा क्षेत्र जैसे शून्य और सन्नाटे में डूब गया। फकीर ने रानी सरबती से कहा, देखा मैंने अपने शत्रुओं को कैसे नष्ट कर दिया। जब उसने रानी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो सरबती ने क्रोध और भक्ति के साथ कहा, सावधान, यदि तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जब यह शोकपूर्ण समाचार नगर में पहुंचा कि रानी सरबती के रक्षक और सैनिक पत्थर बन गए तो नगर वासियों में शोक व्याप्त हो गया। सभी रानियां और बहनें विलाप करने लगीं। वे जहर खाकर प्राण त्यागने का विचार करने लगीं, परंतु सरबती के पुत्र गोपीचंद की स्मृति उनके मन में आई। उन्होंने सोचा, यदि हम मर गए तो इस बालक का पालन कौन करेगा। इस प्रकार उन्होंने गोपीचंद के पालन पोषण का संकल्प लिया। गोपीचंद जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपनी माता और पिता के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। वह तेज और प्रतिभाशाली बालक था। 5 वर्ष की आयु में उसने अक्षर अभ्यास शुरू किया और कुछ ही दिनों में 12 खड़ी और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उसके बाद उसे राज्य के श्रेष्ठ गुरुओं के मार्गदर्शन में अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई गई। गोपीचंद ने तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में निपुणता हासिल की और एक वीर योद्धा बन गया। उसका साहस और कौशल पूरे राज्य में आशा की किरण बन गया। उसने अपने हृदय में प्रण किया कि वह अपनी माता सरबती को फकीर बाबा के कैद से मुक्त करेगा और खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेगा। गोपीचंद का साहस और वीरता अब परीक्षा की घड़ी में थी। एक दिन गोपीचंद खेलते हुए तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। अचानक उसका तीर नगर के पुजारी की बहू के मटके को लग गया और मटका टूट गया। बहू के पैरों में चोट लगी। क्रोधित बहू ने कहा, नादान बालक, अपनी वीरता गांव की बहुओं पर दिखाने में आनंद आता है। यदि इतनी ही वीरता है तो जाकर उस फकीर का सामना कर जिसने तेरी माता को बंद कर लिया। गोपीचंद आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, काकी, यह सब सच है? कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताएं। पुजारी की बहू ने विस्तार से बताया कि कैसे फकीर बाबा ने उसकी माता सरबती का हरण किया और उसके पिता तथा सेना को पत्थर बना दिया। गोपीचंद ने विनम्रता से कहा, काकी, अनजाने में मेरी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ करें और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने पिता और काका का अधूरा धर्म पूरा कर सकूं। पुजारी की बहू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, झुक झुक जियो पुत्र, तुम्हारी वीरता तुम्हारी माता को न्याय दिलाएगी। सच्चाई जानने के बाद गोपीचंद अपने महल लौट आया, हृदय में प्रार्थना और भक्ति की शक्ति के साथ, यह निश्चय करके कि वह धर्म और माता के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित करेगा। गोपीचंद ने संसार से एकांत लिया, भोजन और जल त्याग दिया और अपने कमरे में ध्यान और संकल्प में लीन हो गया। माताएं जिन्होंने उसकी पालन पोषण की थी, जब उसके पास पहुंची तो उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों खाना पीना छोड़ दिया? गोपीचंद ने गंभीरता से कहा, माताओं, मुझे बताइए, मेरी असली माता और पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों अलग रखा? यह सुनकर माताएं भयभीत हुईं, पर उनकी आंखों में श्रद्धा और दया थी। उन्होंने कहा, पुत्र, हम ही तुम्हारी माताएं हैं। पर गोपीचंद ने दृढ़ता दिखाई, मुझे सत्य जानना है, कौन मेरी असली माता है। अंततः माताएं सत्य प्रकट करने को विवश हुईं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी असली माता रानी सरवती हैं। कुटिल फकीर ने उन्हें हरण कर लिया और तुम्हारे पिता एवं काका को पत्थर बना दिया। डर के कारण हम तुमसे छिपाए रहे। गोपीचंद ने स्फूर्ति और भक्ति के साथ उत्तर दिया, अब मैं अपनी माता को मुक्त कर लाऊंगा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माताओं ने कहा, पुत्र, फकीर अत्यंत शक्तिशाली है। उसने 5000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। तुम अकेले उसका सामना कैसे करोगे? गोपीचंद ने निश्चयपूर्वक कहा, मां, डर मुझे नहीं है। मैं अपनी माता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाऊंगा। बस आप
मुझे आशीर्वाद दीजिए। विदा लेते समय गोपीचंद ने माताओं से कहा, मैं महल के बाहर 3 पौधे लगाऊंगा। इन्हें दिन में 3 बार पानी देना। जब तक ये हरे रहेंगे मैं जीवित हूं। यदि सूख जाए तो समझ लेना मेरी यात्रा समाप्त हो गई। माताओं ने श्रद्धा और प्रेम से आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम्हारे साहस की दुआ हमारे हृदय से है। गोपीचंद ने अपने पिता के आभूषण, कानों की मुद्राएं, गले में मोतियों की माला और सोने के कड़े धारण की। अपनी तलवार उठाई, कमर कसी और माताओं के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। महल से बाहर निकलते समय उसने कलेवा खाया, जल लिया और एक वीर योद्धा की भांति अपनी पवित्र यात्रा पर चल पड़ा। उसका संकल्प दृढ़ था, माता को फकीर की कैद से मुक्त करना और पिता तथा काका को पत्थर के श्राप से मुक्ति दिलाना। जंगल में कई कठिनाइयां आईं, पर गोपीचंद का साहस और निश्चय उसे निरंतर आगे बढ़ाता रहा। 25 से 30 कोश की यात्रा के पश्चात थकान के कारण उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सुबह जब उसकी दृष्टि खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला नागराज खड़ा है। गोपीचंद ने तलवार उठाई, भयभीत और सतर्क, परंतु नागराज ने शांत स्वर में कहा, रुको गोपीचंद, मैं तुम्हें काटने नहीं वरन आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारी माता रानी सरवती मेरे दिए हुए प्रसाद से जन्मी है, इस कारण तुम मेरे पोते हो। नागराज ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी माता को बचाने इस कठिन यात्रा पर निकले हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे हाथों ही उस कुटिल फकीर का अंत होगा, परंतु मार्ग में कई संकट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने जंगल के अंतिम छोर पर एक राक्षसी तैनात की है जो अपना रूप बदल सकती है। गोपीचंद ने हृदय में प्रभु की भक्ति और साहस के दीपक जलाए और मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, मेरी माता और परिवार की रक्षा करना। मैं धर्म और न्याय की राह पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। गोपीचंद ने संसार से एकांत लिया, भोजन और जल त्याग दिया और अपने कमरे में ध्यान और संकल्प में लीन हो गया। माताएं, जिन्होंने उसकी पालन पोषण की थी, जब उसके पास पहुंची तो उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों खाना पीना छोड़ दिया? गोपीचंद ने गंभीरता से कहा, माताओं, मुझे बताइए, मेरी असली माता और पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों अलग रखा? यह सुनकर माताएं भयभीत हुईं, पर उनकी आंखों में श्रद्धा और दया थी। उन्होंने कहा, पुत्र, हम ही तुम्हारी माताएं हैं। पर गोपीचंद ने दृढ़ता दिखाई, मुझे सत्य जानना है, कौन मेरी असली माता है। अंततः माताएं सत्य प्रकट करने को विवश हुईं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी असली माता रानी सरवती हैं। कुटिल फकीर ने उन्हें हरण कर लिया और तुम्हारे पिता एवं काका को पत्थर बना दिया। डर के कारण हम तुमसे छिपाए रहे। गोपीचंद ने स्फूर्ति और भक्ति के साथ उत्तर दिया, अब मैं अपनी माता को मुक्त कर लाऊंगा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माताओं ने कहा, पुत्र, फकीर अत्यंत शक्तिशाली है। उसने 5000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। तुम अकेले उसका सामना कैसे करोगे? गोपीचंद ने निश्चयपूर्वक कहा, मां, डर मुझे नहीं है। मैं अपनी माता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाऊंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। विदा लेते समय गोपीचंद ने माताओं से कहा, मैं महल के बाहर 3 पौधे लगाऊंगा। इन्हें दिन में 3 बार पानी देना। जब तक ये हरे रहेंगे मैं जीवित हूं। यदि सूख जाई तो समझ लेना मेरी यात्रा समाप्त हो गई। माताओं ने श्रद्धा और प्रेम से आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारे साहस की दुआ हमारे हृदय से है। गोपीचंद ने अपने पिता के आभूषण, कानों की मुद्राएं, गले में मोतियों की माला और सोने के कड़े धारण किए। अपनी तलवार उठाई, कमर कसी और माताओं के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। महल से बाहर निकलते समय उसने कलेवा खाया, जल लिया और एक वीर योद्धा की भांति अपनी पवित्र यात्रा पर चल पड़ा। उसका संकल्प दृढ़ था, माता को फकीर की कैद से मुक्त करना और पिता तथा काका को पत्थर के श्राप से मुक्ति दिलाना। जंगल में कई कठिनाइयां आईं, पर गोपीचंद का साहस और निश्चय उसे निरंतर आगे बढ़ाता रहा। 25 से 30 कोश की यात्रा के पश्चात थकान के कारण उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सुबह जब उसकी दृष्टि खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला नागराज खड़ा है। गोपीचंद ने तलवार उठाई, भयभीत और सतर्क, परंतु नागराज ने शांत स्वर में कहा,
रुको गोपीचंद, मैं तुम्हें काटने नहीं वरन आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारी माता रानी सरवथी मेरे दिए हुए प्रसाद से जन्मी है, इस कारण तुम मेरे पोते हो। नागराज ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी माता को बचाने इस कठिन यात्रा पर निकले हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे हाथों ही उस कुटिल फकीर का अंत होगा। परंतु मार्ग में कई संकट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने जंगल के अंतिम छोर पर एक राक्षसी तैनात की है जो अपना रूप बदल सकती है। गोपीचंद ने हृदय में प्रभु की भक्ति और साहस के दीपक जलाए और मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, मेरी माता और परिवार की रक्षा करना। मैं धर्म और न्याय की राह पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। गोपीचंद अपने साहस और भक्ति के संकल्प के साथ चलता रहा। नागराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के स्मरण से उसका हृदय अडिग था। घड़ी घड़ी चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध और दयालु भटियारी मिली जो भक्ति भाव से खाना बना रही थी। गोपीचंद ने नम्रता पूर्वक कहा, नानी, मुझे बहुत भूख लगी है। भटियारी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, मैं खाना बना रही हूं, पर इस गांव की दशा सुनकर तुम्हारा हृदय दुखित होगा। गोपीचंद ने पूछा, नानी, क्या हुआ? भटियारी ने दुख से कहा, बेटा, इस गांव में एक बड़ा कुआं है जिसमें मीठा जल है, पर पिछले 6 महीनों से एक विशाल बाघ गांव पर कब्जा किए बैठा है। वह किसी को भी कुएं के पास नहीं जाने देता। जो भी वहां जाता है उसे मार डालता है। अब हम खारे जल से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भोजन भी खारे पानी में पकाना पड़ता है। गोपीचंद ने पूछा, क्या आपके राजा ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला? भटियारी ने उत्तर दिया, राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी उस बाघ को परास्त करेगा उसे अपनी बेटी का विवाह उससे करना होगा, परंतु अब तक किसी में साहस नहीं जुट पाया। रात्रि को वह भटियारी के घर विश्राम करके भोजन कर अगले प्रातः भटियारी का आशीर्वाद लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। गोपीचंद चलते चलते एक विशाल लोहे के फाटक तक पहुंचा। फाटक बंद था। बाहर कई पहरेदार खड़े थे। गोपीचंद ने विनम्रता से आवाज लगाई, ये दरवाजा क्यों बंद है? कृपया इसे खोलें। पहरेदार ने चेतावनी दी, ये फाटक नहीं खुलेगा। यदि तुम अंदर जाना चाहते हो तो पूर्व दिशा से जाओ। गोपीचंद ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं, मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा, मुझे भीतर जाने दो। पहरेदार ने फिर चेताया, तुम जानते हो कि कुएं पर बाघ रहता है। वह अत्यंत खतरनाक है और किसी को जीवित नहीं छोड़ता। गोपीचंद ने निश्चय पूर्वक कहा, यदि वह इतना खतरनाक है तो मुझे उसका सामना करना है। कृपया दरवाजा खोल दो। पहरेदार ने विनम्रता पूर्वक दरवाजा खोल दिया और गोपीचंद भीतर चला गया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने बाघ को देखा। बाघ ने भी उसे देखा और तुरंत उस पर झपट्टा मारा, पर गोपीचंद पूर्णतः तैयार था। उसने अपनी तलवार और कौशल का प्रयोग कर बाघ से भिड़ गया। भयंकर संघर्ष के बाद गोपीचंद ने बाघ को परास्त किया। न केवल उसे हराया बल्कि उसकी पूंछ और पंजों को अपने झोले में रख लिया। वह वृद्ध भटियारी के पास लौट आया और सहजता से बोला, नानी, मैं तो केवल नगर तक ही गया था। भटियारी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या देखा तुमने? गोपीचंद मुस्कुराते हुए बोला, नानी, मैंने देखा कि कुएं के पास बाघ परास्त हो गया है। गांव अब मुक्त है। भटियारी ने गोपीचंद की वीरता पर विस्मय जताया, किंतु कुछ नहीं कहा। इसी बीच धोबी चमनलाल, जो हमेशा नशे में रहता था, बाघ को मृत देखकर हैरान हुआ। उसने सोचा, यह बाघ तो पहले ही मरा पड़ा था, क्यों ना मैं इसका श्रेय ले लूं। नशे में उसने जोर जोर से चिल्लाया, वाह रे चमनलाल, तूने अकेले ही बाघ को मार गिराया। अब राजा से इनाम लेने का समय है। चमनलाल खुशी खुशी राजमहल की ओर भागा। मार्ग में लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर उसने किसी की नहीं सुनी और सीधे राज दरबार पहुंचा। वहां उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने उस बाघ को मार दिया है। अब आप अपना वचन निभाए और अपनी बेटी का विवाह मुझसे रचाए। राजा और दरबारी सुनकर स्तब्ध रह गए। सभी सोचने लगे, यह नशेड़ी धोबी कैसे इस विशाल बाघ का वध कर सकता है। लेकिन राजा ने धर्म और सत्य के नाम पर कहा, यदि बाघ मृत है तो मैं अपना वचन निभाऊंगा। सैनिकों को कुएं के पास भेजा गया। उन्होंने देखा, बाघ वास्तव में परास्त और मृत पड़ा है। नगर में गांव वालों और भटियारियों में हर्षोल्लास छा गया।
और गोपीचंद की वीरता के पुण्य कर्म की प्रतिध्वनि चारों ओर फैल गई। राजा ने दरबार में घोषणा की, धोबी चमनलाल ने बाघ का वध किया है। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उससे करूंगा। इस खबर को सुनकर बूढ़ी भटियारी के हृदय में संदेह उठ खड़ा हुआ। उसने चुपके से गोपीचंद के झोले की तलाशी ली। झोले में बाघ की पूंछ और पंजे पाए गए। उसकी तलवार पर रक्त के निशान थे। भटियारी को विश्वास हो गया कि बाघ का वध वास्तव में गोपीचंद ने किया है। वह बाघ के पंजे और पूंछ लेकर राजा के दरबार में गई और कह उठी, महाराज, बाघ का वध धोबी चमनलाल ने नहीं किया, बल्कि इस राजकुमार गोपीचंद ने किया है। देखिए, ये बाघ की पूंछ और पंजे हैं जो मैंने गोपीचंद के पास से पाए हैं। राजा ने सत्य जानकर धोबी चमनलाल को बंदी बना लिया और उसे कैद में डाल दिया। फिर राजा स्वयं भटियारी के साथ गोपीचंद को सम्मान पूर्वक राजमहल में लाए। राजा ने कहा, राजकुमार, आपने केवल नगर को बाघ के आतंक से मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरी पुत्री रूपवती के लिए भी एक सच्चे योगी साबित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप रूपवती से विवाह करें। गोपीचंद ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके सम्मान के लिए आभारी हूं, परंतु अभी मेरा कर्तव्य मेरी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त करना है। जब तक मैं अपनी माता को वापस नहीं लाता, मैं विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी माता को छुड़ाकर लौटूं, तब मैं रूपवती से विवाह करूंगा। राजा ने उसकी बात स्वीकार की और मदद के रूप में भुजंग देव नामक एक वीर सैनिक को गोपीचंद के साथ भेजा। यात्रा के मार्ग में गोपीचंद और भुजंग देव एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। गोपीचंद को प्यास लगी, लेकिन कुएं का जल बहुत नीचे था। गोपीचंद ने अपनी पगड़ी का एक सिरा पेड़ से बांधकर कुएं में उतरने का उपाय किया। जैसे ही वह कुएं में उतरा, भुजंग देव की लालच ने जन्म लिया। उसने तलवार से पगड़ी काट दी और गोपीचंद कुएं में गिर पड़ा। भुजंग देव ने गोपीचंद का धन और गहने लूटकर फरार हो गया। गोपीचंद कई दिनों तक भूखा प्यासा कुएं में पड़ा रहा, परंतु उसका साहस और निश्चय नहीं टूटा। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उसी कुएं के पास आया। उसने गोपीचंद को फंसा देखा और तुरंत रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। राजा ने गोपीचंद की पीड़ा और भुजंग देव के विश्वासघात की कथा सुनी। राजा उसकी वीरता और सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसे अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा। गोपीचंद ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आपके सम्मान के लिए आभारी हूं, पर मेरी प्राथमिकता मेरी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त करना है। जब तक मैं यह कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, मैं जीवन में कोई सुख नहीं भोग सकता। राजा ने गोपीचंद की वीरता और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। राजा ने गोपीचंद को मंदिर में दर्शन करने के लिए ले गए। वहां गोपीचंद ने देखा कि भुजंग देव भीख मांग रहा है। गोपीचंद ने उसे पहचान लिया और उसके लिए विनम्रता पूर्वक राजा से प्रार्थना की कि भुजंग देव को सहायता दी जाए। भुजंग देव ने शर्म अनुभव की और गोपीचंद से माफी मांगी। अगले दिन गोपीचंद फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक टूटे फूटे मंदिर के पास विश्राम करने के लिए रुका। रात के समय उसने सुना कि एक बाघ और एक मादा सियार आपस में बातें कर रहे थे। मादा सियार बोली, हे बाघ चाचा, क्या तुम्हें पता है कि कल राजा ध्रुवदेव की राजकुमारी लीलावती की जान संकट में है? वह बहुत बीमार है और मुझे उसका इंतजार है। कल मेरे लिए दावत होगी। बाघ ने पूछा, क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? मादा सियार ने उत्तर दिया, उपाय तो है, पर कोई नहीं जानता। इस मंदिर की दीवार पर एक पौधा उगा है। यदि उसके पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। सुबह होते ही गोपीचंद ने उस पवित्र पौधे की पत्तियां तोड़कर अपने झोले में रख लीं। हृदय में न केवल साहस बल्कि भगवती शक्ति और माता की रक्षा का अटूट संकल्प लिए वह राजा ध्रुवदेव की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में थकान और भूख से परे वह फिर बूढ़ी भटियारी के घर पहुंचा। भटियारी ने गोपीचंद का स्वागत किया और उसे भोजन कराया। गोपीचंद ने अपने उद्देश्य को विनम्र भाव से बताया कि वह राजकुमारी लीलावती की रक्षा और जीवन रक्षक औषधि लेकर जा रहा है। अब गोपीचंद की यात्रा अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी थी। उसने अनेक बाधाओं को पार किया
और अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त करने के और भी करीब पहुंच चुका था। बूढ़ी भटियारी के साथ मिलकर वह राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजकुमारी लीलावती अधमस्तक होकर जमीन पर पड़ी थी। उसकी नब्ज लगभग थम चुकी थी। गोपीचंद ने राजा से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी को देखने दीजिए। मैं अपना प्रयास करना चाहता हूं ताकि उसका जीवन बच सके। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और अपनी पुत्री की रक्षा की आशा में सहमति दे दी। गोपीचंद ने पौधे की पत्तियों का रस तैयार किया और उसे राजकुमारी के घाव पर लगाया। पहले दिन उसकी नब्ज लौट आई, दूसरे दिन घाव में सुधार दिखाई दिया और तीसरे दिन राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजमहल में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। राजा ध्रुवदेव ने गोपीचंद की वीरता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने मेरी पुत्री का जीवन बचाया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह करो। गोपीचंद ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, परंतु मेरी माता अभी फकीर बाबा की कैद में है। जब तक मैं उन्हें मुक्त नहीं कर लेता, मैं किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कृपया मुझे अनुमति दें कि पहले मैं अपनी माता को छुड़ाऊं, तब मैं रूपवती से विवाह करूंगा। राजा ने गोपीचंद की निष्ठा और कर्तव्य परायणता की सराहना की और उसे आशीर्वाद देते हुए विदा किया। गोपीचंद ने फिर यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसने फकीर बाबा के सोने के महल का दर्शन किया। महल की पहाड़ी पर एक पिशाचिनी पहरा दे रही थी। जैसे ही उसने गोपीचंद को देखा, उसने अपनी राक्षसी शक्ल त्याग कर एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और अपनी मोहकता से गोपीचंद को भ्रमित करने की कोशिश की। परंतु गोपीचंद को अपने नाना नागराज के आशीर्वाद और उपदेश याद थे। उसने अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। गोपीचंद की दृढ़ता देखकर पिशाचिनी भयभीत हो गई। पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी माता को छुड़ाने का मार्ग जानती हूं। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। गोपीचंद ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी सहायता करना चाहती हो तो तुरंत मुझे वह मार्ग बताओ जिससे मैं अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त कर सकूं। पिशाचिनी ने डर से अपनी जान बचाने हेतु फकीर बाबा के महल का रहस्य प्रकट किया। उसने गोपीचंद को एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम महल में प्रवेश कर सकोगे। बूढ़ी महिला से वही कथा कहो जो मैंने तुम्हें बताई है। गोपीचंद छड़ी लेकर बूढ़ी महिला के घर पहुंचा। उसने पिशाचिनी के अनुसार कहा, हे मां, मैं सुंदरचंद हूं। पिता का नाम श्यामचंद और माता का नाम राम प्यारी है। अब वे इस संसार में नहीं हैं। बूढ़ी महिला ने गोपीचंद को गले लगाते हुए कहा, हाय राम, तू मेरा पोता है। अब से मैं तेरी दादी हूं, तू मेरे पास रहेगा। फिर बूढ़ी महिला ने कहा, मैं फकीर बाबा के लिए प्रतिदिन फूलों की माला बनाती हूं, तू भी मेरी सहायता कर। गोपीचंद ने उत्तर दिया, दादी, मैं सुंदर मालाएं बनाना जानता हूं। उसने अपने कौशल का उपयोग कर फकीर बाबा के लिए सुंदरतम मालाएं तैयार की। साथ ही उसने अपनी माता सरबती के लिए विशेष माला बनाई और उसमें अपनी अंगूठी छिपा दी। जब बूढ़ी महिला यह मालाएं लेकर महल में गई, फकीर बाबा ने माला देखी और प्रसन्न होकर पूछा, यह माला किसने बनाई है? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा पोता सुंदरचंद ने बनाई है, जो 2 दिन पूर्व मेरे पास आया था। फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा पोता बड़ा होनहार प्रतीत होता है। सुहानी सुबह की पहली किरणों के साथ गोपीचंद ने अपनी माता सरबती के लिए बनाई माला को देखा। माला उदास मन से फेंक दी गई, परंतु उसमें छिपी हुई अंगूठी जमीन पर गिर गई। सरबती ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसकी दृष्टि ठहर गई। आंसुओं से भरी आंखों में उसने पहचान लिया, यह वही अंगूठी थी जो उसके बेटे गोपीचंद ने पहले ही उसे भेंट की थी। उसकी आत्मा को छू गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए, परंतु यह दरिंदा फकीर तुम्हें कैसे छोड़ेगा? यह वही है जिसने पहले तुम्हारे पिता और काका को पत्थर बना दिया। गोपीचंद ने अपनी माला बनाने की कला और निष्ठा से फकीर बाबा का हृदय जीत लिया। उसने प्रतिदिन नई नई सुंदर माला बनाई। कुछ ही दिनों में फकीर बाबा ने उसे बुलाने का निर्णय किया। एक दिन फकीर बाबा ने बूढ़ी महिला से कहा,
माई, अपने पोते को मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना होनहार है। दूसरे दिन बूढ़ी महिला गोपीचंद को लेकर महल पहुंची। फकीर बाबा ने गोपीचंद को देखा और पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? गोपीचंद ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे गोपीचंद कहते हैं। फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत सुंदर माला बनाते हो। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, ज्वार, हाथी या घोड़े? इनमें से क्या चाहिए? गोपीचंद ने स्थिर हृदय से कहा, फकीर बाबा, मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं। मैं किसी हीरे या सोने के लिए यहां नहीं आया हूं। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे केवल आपकी मस्जिद में दर्शन करने का अवसर दें। फकीर बाबा ने उत्तर दिया, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां सदा सुरक्षा है और सरवती ने 12 वर्षों का व्रत रखा है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, पर यदि तुम चाहो तो कोई अन्य मार्ग चुनो। गोपीचंद ने दृढ़तापूर्वक कहा, फकीर बाबा, मैंने उस मस्जिद के बारे में बहुत सुना है। वहां जो भी मन्नत मांगता है उसकी कामना पूर्ण होती है, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। फकीर बाबा ने अंततः मार्ग बताया। गोपीचंद मस्जिद के भीतर पहुंचा। वहां उसने अपनी माता को उदास और चिंतित अवस्था में देखा। धीरे धीरे गोपीचंद उनके पास पहुंचा। सरबती को लगा कोई अन्य व्यक्ति वहां आया है। उसने तेज स्वर में कहा, रुक जा रे फकीर, यदि तू एक कदम आगे बढ़ाया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गोपीचंद ने भावुक और शांत स्वर में कहा, मां, मैं फकीर नहीं हूं, मैं आपका पुत्र गोपीचंद हूं। एक बार मेरी ओर दृष्टि डालो। सरबती को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो? यह भी तो फकीर की चाल हो सकती है। गोपीचंद ने धीरे धीरे कहा, मां, मैं वही हूं जिसने तुम्हें अंगूठी भेजी थी। मैंने वही माला बनाई, वही कष्ट झेले ताकि तुम्हें आजाद कर सकूं। मुझे अपना पुत्र मानो। यह सुनकर सरबती की आंखों में आंसू बह निकले। उसने गोपीचंद को गले लगा लिया और कहा, बेटा, यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। फकीर बहुत सख्त और क्रूर है। उसने तुम्हारे पिता, चाचा और सेना को पत्थर बना दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई हानि पहुंचे। गोपीचंद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मां, मैं यहां केवल तुम्हें बचाने आया हूं। मुझे कोई भय नहीं है। तुम केवल धैर्य रखो, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। यह मेरा वचन है। फिर गोपीचंद ने अपनी माता को आश्वस्त कर मस्जिद से बाहर निकला और फकीर बाबा के पास लौट आया। फकीर ने पूछा, बताओ बेटा, कैसी लगी तुम्हें हमारी मस्जिद? गोपीचंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहुत सुंदर है बाबा। अब तो यहां से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। बड़ी कठिनाई से मैं स्वयं को बाहर लाया हूं। फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे पगली, मस्जिद देखकर पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए और मन को शांत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गोपीचंद अपने हृदय में भगवती शक्ति का संकल्प लिए अपनी दादी के घर लौट गया। अगले दिन सरबती ने जल्दी उठकर स्नान और पूजन किया, अच्छे वस्त्र धारण किए और फकीर के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। उसने सौंदर्य और श्रद्धा से भरी थाली सजाई। फकीर अपने बाग की सैर करके लौटा और सरबती ने उसे भोजन करने का आमंत्रण दिया। फकीर ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला भी मालाओं के साथ आई। सरबती ने पूरी श्रद्धा और सुंदरता से उन्हें सजाया। जब फकीर ने उसे देखा, उसका हृदय मंत्रमुग्ध हो उठा। सरबती ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा 12 वर्ष का व्रत पूरा होने वाला है। फकीर बाबा के हृदय में उल्लास छलक उठा, परंतु सरबती ने हाथ उठाकर चेताया, रुको, यदि तुमने मुझे छुआ तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरा व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ, थोड़ा धैर्य रखो। फकीर ने थोड़े निराश होते हुए पूछा, ठीक है, पर व्रत के पश्चात मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? सरबती ने हंसते हुए उत्तर दिया, हां, पर पहले एक बात जान लो। फकीर ने कहा, पूछो, क्या जानना चाहती हो? सरबती गंभीर स्वर में बोली, तुमने अपनी जान कहां छुपा रखी है? यदि कोई तुम्हें मार डाले तो मेरा जीवन क्या होगा? क्या तुमने इसकी चिंता की है? फकीर ने गर्व से उत्तर दिया, तुम अपनी चिंता छोड़ो। मैंने अपनी जान इतनी सुरक्षित रखी है कि वहां तक देवता भी नहीं पहुंच सकते। सरबती ने भोलेपन से कहा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? कम से कम एक बार मुझे बता दो, तब मुझे चैन मिलेगा।
फकीर बाबा ने गर्व से कहा, ठीक है, सुनो, यह राज मैं केवल तुम्हारे लिए बता रहा हूं। 7 समुद्रों के पार एक पत्थरों का देश है जिसमें एक विशाल किला है। किले के बीच में लोहे का महल है जहां नीलगिरी और आम के पेड़ हैं। उन्हीं के बीच एक सोने चांदी का पिंजरा है जिसमें एक हीरे जड़ा तोता है। मेरी आत्मा उसी तोते में बसी है। यदि वह तोता मर गया तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है। सरबती ने कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया और अपना रहस्य बताया। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं कि कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने चिंता व्यक्त करते हुए कागज पर पूरी कथा लिखी और गोपीचंद को संदेश भेजा। पुत्र गोपीचंद, यह फकीर का रहस्य है। उसने अपनी माता सरबती के संदेश को पढ़ा और मन ही मन प्रण किया कि वह अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त करेगा। संदेश में लिखा था कि फकीर बाबा की जान 7 समुद्रों के पार एक तोते में बसी है। उसे वह तोता ढूंढकर उसकी जान लेनी होगी, तभी उसकी माता मुक्त हो सकेगी। बुढ़िया ने गोपीचंद को यह संदेश पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया और कहा, बेटा, यह संदेश तुम्हारी माता ने भेजा है। इसे ध्यान से पढ़ो और अपने मन में दृढ़ संकल्प रखो। गोपीचंद ने अपनी दादी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और अपने परम ध्येय की ओर चल पड़ा। 4 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचा। विशाल समुद्र की लहरों को देखकर गोपीचंद ने मन में विचार किया, कैसे पार करूं इस अपार समुद्र को? कितने दिन बच गए हैं मेरी माता की मुक्ति के लिए? इसी समय उसने पास एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया को डरते हुए चींची करते देखा। पेड़ पर एक काला नाग चढ़ रहा था जो चिड़िया के नन्हे बच्चों को खतरे में डाल रहा था। गोपीचंद ने अपनी तलवार निकाली और नाग से सामना किया, परंतु नाग ने उसे डस लिया। जहर तेजी से फैलने लगा। गोपीचंद के अंग ठंडे पड़ गए और वह वहीं गिर पड़ा। उसकी नगरी में उसके लगाए गए पौधे मुरझा गए। उसकी माताओं ने देखा और वे धड़ाधड़ रोने लगीं। इसी समय 2 बड़े पक्षी, नर और मादा, समुद्र पार करके वहां पहुंचे जहां गोपीचंद अपने प्राणों की आहुति दे चुका था। उन्होंने देखा कि उनके बच्चों की जान सुरक्षित है। नर पक्षी ने संजीवनी बूटी खोज निकाली और गोपीचंद की नाक के पास रख दी। संजीवनी बूटी के प्रभाव से गोपीचंद पुनः जीवित हो गया। उसकी आंखें खुलीं और उसके नगर में पेड़ पौधे पुनः हरे भरे हो गए। पक्षियों ने कहा, हे वीर पुरुष, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है, अब आप क्या चाहते हैं? गोपीचंद ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार करना है। पक्षियों ने अपनी शक्ति से एक बड़ा खोखला लकड़ी का टुकड़ा काटा और उसमें गोपीचंद को सुरक्षित रूप से लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे समुद्र पार कर फकीर बाबा के बताए जंगल में उतार दिया। जंगल में गोपीचंद अपनी माता का नाम लेते हुए एक एक पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ा। वह उस जगह पहुंचा जहां आम का वह पेड़ था जिसमें फकीर की जान बसी थी। पक्षी पास के पेड़ पर बैठकर उसे देख रहे थे। गोपीचंद ने तलवार उठाई, परंतु पक्षियों ने चेताया, रुको, यह वही पेड़ है जिसमें फकीर की जान छुपी है। यदि तुम इसे काटोगे तो फकीर तुम्हें न छोड़ेगा। गोपीचंद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, इस फकीर ने ही मुझे यहां भेजा है ताकि मैं उसकी जान ले सकूं। पक्षियों ने फिर चेताया, इस पेड़ पर जहरीले कीड़े हैं, यदि वे 10 लें तो जीवित नहीं बच सकेगा। गोपीचंद ने निश्चय पूर्वक कहा, मैं इन कीड़ों को समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी माता की मुक्ति और धर्म के कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। पक्षियों ने देखा कि गोपीचंद अडिग है। उन्होंने उसे घनी झाड़ियों में छुपा दिया और जादुई शक्ति से आम के पेड़ को गिरा दिया। कीड़ों के छत्ते नीचे गिर गए और उनका खतरा समाप्त हो गया। नर पक्षी ने अपनी मादा से कहा, जल्दी से फकीर की जान की सोने की पेटी ले आओ और गोपीचंद को दो। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि फकीर को अब पता चल चुका होगा कि उसकी जान खतरे में है। मादा पक्षी ने सावधानी पूर्वक सोने के पिंजरे से तोते को निकाला और गोपीचंद के हाथ में दे दिया। गोपीचंद ने अपनी कानों की सोने की मुद्राएं उतारकर तोते के पैरों में पहना दी। फकीर बाबा को यह देखकर समझ में आया कि उसकी जान अब सुरक्षित हाथों में है। उसने मन ही मन सोचा, या तो मेरी जान वाले तोते को किसी ने पकड़ लिया, या आम के पेड़ पर कीड़ों का छत्ता टूट गया है। अब मेरी जान खतरे में है। गोपीचंद ने अपने हृदय में भक्ति, साहस और माता पिता के प्रति प्रेम का संकल्प दृढ़ किया। पंछियों ने कहा,
अब यहां देर करना खतरनाक है, जल्दी से इस स्थान को छोड़ दो। उन्होंने गोपीचंद को उसी तरह से 7 समुद्र पार कराकर सुरक्षित भूमि पर उतारा, जहां से वह अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। गोपीचंद ने पक्षियों को कोटि कोटि धन्यवाद कहा और स्वयं अपने पैरों पर चलने का निश्चय किया। वह अपनी दादी के घर पहुंचा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम पैसों की वसूली करने गए थे, पर खाली हाथ लौट आए? गोपीचंद मुस्कुराते हुए बोला, दादी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कर्जदार भाग गए। मैंने उनका कागज पत्र फाड़ दिया और लौट आया। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। गोपीचंद ने उसे शांति से कहा, दादी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में हम फिर से संपन्न होंगे। इसके बाद गोपीचंद दुलारी माई के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह नौकरानी कोलू से तेल निकाल रही थी। गोपीचंद ने फकीर बाबा की जान वाले पिंजरे को हाथ में लिया और बैल की पीठ पर चढ़ा। बैल को धीरे धीरे दौड़ाया तो पिंजरे का तोता गोल गोल घूमने लगा। फकीर बाबा दर्द से चीखने लगा। गोपीचंद बैल से उतरकर सीधे फकीर बाबा के पास पहुंचा। फकीर बाबा ने देखा कि गोपीचंद ने उसकी जान वाले तोते को पकड़ लिया है। गोपीचंद ने कहा, तेरी जान मैं वापस कैसे दूं? लेकिन पहले बता, मेरी माता सरबती तेरी क्या है? फकीर बाबा ने झूठ बोलकर कहा, सरबती मेरी पत्नी है। गोपीचंद ने गुस्से का नाटक करते हुए तोते का गला दबाया। फकीर बाबा डर कर कहने लगा, मत मारो, सरबती मेरी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी माता समान है। गोपीचंद ने उसके डर का लाभ उठाया और कहा, तुम्हें जितना तंत्र मंत्र आता है मुझे भी सिखा दो। फकीर बाबा ने कहा, मेरे मंत्र किसी और को नहीं सिखाए जा सकते। गोपीचंद ने फिर तोते का गला दबाने की कोशिश की और फकीर बाबा डरकर अपनी सारी जादुई विद्या गोपीचंद को सिखाने को विवश हो गया। उसने अपनी जादुई छड़ी और उसका उपयोग करने का तरीका भी बताया। फकीर बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से गोपीचंद के पिता, चाचा और सैनिकों को फिर से इंसान बना दिया, जिन्हें उसने वर्षों पहले पत्थर बना दिया था। उसने सरबती को भी फकीर की कैद से मुक्त किया। गोपीचंद ने सरबती को फूलों से सजे रथ में बैठाया और फकीर बाबा व उसकी रखैल फूली बाई को रथ खींचने पर मजबूर किया। गोपीचंद ने बुढ़िया को भी रथ पर बिठाया और माता पिता, चाचा व पूरे परिवार के साथ सबसे पहले उस नगर पहुंचा, जहां उसने राजा ध्रुवदेव की बेटी लीलावती का उपचार किया था। राजा ने खुशी खुशी लीलावती का विवाह गोपीचंद से किया। कुछ समय विश्राम के बाद गोपीचंद रामनगर के राजा के पास गया और उनकी बेटी रूपवती से विवाह किया। अपने नगर लौटने पर सरबती की बहनों ने उन्हें बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपने पतियों को जीवित देखकर खुशी से झूम उठी। सभी ने अपने 16 श्रृंगार फिर से पहन लिए। नगर में खुशियां लौट आईं। इस बीच गोपीचंद ने माता सरबती की सत्यता की परीक्षा ली। उसने अंगूठी को उबलते तेल में डालने के लिए कहा। सरबती ने निडर होकर उसे निकाल दिया। नगरवासियों ने देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद गोपीचंद ने अग्नि परीक्षा करवाई। सरबती ने बिना किसी भय के आग में प्रवेश किया और सुरक्षित बाहर आई। उनके पति ने अपनी गलती मानी और सरबती को फूलों से सजे रथ में बैठाया। नगर में दीप जले, मिठाइयां बांटी गईं और उत्सव मनाया गया। फकीर बाबा ने गोपीचंद से प्रार्थना की, अब मेरी जान वापस दे दो। गोपीचंद ने कहा, ठीक है, पर याद रखो, यह तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश होगी। जैसे ही फकीर लालच में झपट्टा मारकर तोते को पकड़ने लगा, गोपीचंद के हाथ में तोते की गर्दन रही और फकीर बाबा की मृत्यु हो गई। गोपीचंद ने फकीर बाबा को उसी स्थान पर दफनाया और वहां एक आश्रम बनवाया, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय और बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया। एक बड़ी दरगाह में फकीर बाबा की वस्तुएं सुरक्षित रखी गईं और कुछ सच्चे फकीरों को उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। फकीर बाबा की संपत्ति गरीबों और फकीरों में वितरित की गई। वहां रोजाना गरीबों को भोजन कराया गया और हर साल दान दक्षिणा का आयोजन किया गया। इस प्रकार गोपीचंद ने माता पिता, रानियों और पूरे परिवार के साथ जीवन सुख, शांति और भक्ति में व्यतीत किया। कुत्ते और कुतिया के संवाद में जीवन की शिक्षा भी छुपी थी। कुत्ते ने कहा, मनुष्य की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, सुंदरता पर आसक्ति, अहंकार और भय। इन पर विजय पाकर ही सच्चा विजेता बनता है। बुराई का अंत बुरा होता है
और अच्छे कर्म ही समाज और परिवार के कल्याण का मार्ग बनाते हैं। दोस्तों, इस कथा से यही संदेश मिलता है कि भक्ति, साहस और सत्य की शक्ति से ही जीवन में विजय और सुख प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।